मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाया है। पटवारी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के सचिव आदित्य सिंह, सोनू राणा और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए। उनका दावा है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जिसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है। पटवारी के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और अब भाजपा की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जो देश के प्रधानमंत्री जी जागते हुए बोलते हैं, भाषण देते हैं, दहाड़ते हैं कैमरों के सामने, उनसे मेरा आग्रह है कि आपके मुख्यमंत्री से आप सवाल करें कि लापरवाही से 25 बच्चों के लगभग मौत क्यों हो गई, हत्या क्यों कर दिया आपने। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूरे उनका विभाग भ्रष्टाचार से गले गले नहीं है, सर से ऊपर है पूरे देश में। ये एक चित्र मैं देना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो इसको आप। ये चित्र है, ये हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनसे एक जापान का डेलीगेशन मिलना है, जापान का डेलीगेशन मिलना है। ये डेलीगेशन को मिलवाने वाला कोई और नहीं है, सोनू राणा। ये किस विभाग का क्या कर्मचारी है जरा बताओ, ये क्या समाज सेवी है स्वास्थ्य विभाग का, ये बताओ। ये सरकार का कोई किसी भी प्रकार का हिस्सा है वो बताओ। ये क्या है सोनू राणा? ये सोनू राणा डेलीगेशन मिलाता है उसको। और जो जेपी नड्डा जी का मुख्य सचिव है या पर्सनल सचिव है आदित्य सिंह, इसके और आदित्य सिंह के कॉल रिकॉर्ड चेक करें सरकार और पब्लिक डोमेन में लाए। ये इसका किस्सा क्यों आया है? सोनू राणा ये विभाग चलाता है और जितनी सप्लाई होती है, जितनी जांचें होती है, जितनी अलग अलग तरीके के टेंडर होते हैं, उनमें सब में जेपी नड्डा जी का विभाग और ये व्यक्ति दोनों लिंक बने हुए हैं यहाँ के भ्रष्टाचारियों के। हमारे पीएस का, जो स्वास्थ्य विभाग का पीएस है यादव, उसका, सोनू राणा का और आदित्य का, तीनों के फोन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ने अगर जहर बेचने की अनुमति दी तो इसका मतलब है कि ड्रग कंट्रोलर ने बिना पैसे से यह जहर नहीं बिकने दिया। ये दवाइयां जो सप्लाई होती है पूरे मध्य प्रदेश में, ये दवाइयों को परमिशन मिलती है ड्रग कंट्रोलर के वहां से, ये बिना पैसे और बिना रिश्वत से मिलती है। वो जहर इनके माध्यम से बच्चों के पेट में गया। और डॉक्टर को गिरफ्तार करना यानी ये बताना कि हत्या हम करवाएंगे और दोषी डॉक्टरों को ठहराएंगे, ये इसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं होती है। डॉक्टर लिखता है जो सीसी पे, दवाई पे, उसकी टेबलेट की के स्ट्रिप पे लिखा होता है, उसके आधार पे दवाइयां लिखी जाती है। उसके अंदर डॉक्टर के पास जांच करने का कोई प्रोविजन नहीं है, वो ड्रग कंट्रोलर के पास है। तमिलनाडु से संबंधित कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मालिक को, उसको फांसी दो। पर ये ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ रहे हो आप, जो हत्या का मुख्य गुनहगार है? जो ड्रग कंट्रोलर ने जब तक भी मध्य प्रदेश सरकार को गुमराह रखा, तब तमिलनाडु सरकार ने उस सिरप को बैन कर दिया, तब तक भी ये मौन क्यों रहा? और फिर स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता रहा, ये क्यों? यानी बीच में करप्शन था उस कंपनी से, कुछ लिया दिया होगा तभी हुआ ये। ऐसे कैसे स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी, जो बच्चे जिस सिरप से मर रहे हैं उसका पक्ष ले सकता है? बच्चों की जान ज्यादा या सिरप के मालिक का और उस दवाई कंपनी का के हितों की रक्षा ज्यादा? ये कैसे हो गया? ये सिर्फ करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा नहीं हो सकता है। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं फिर से, जैसा मैंने कहा कि 157 बॉटल बिकी है सरकारी रिकॉर्ड से, मेरे आरोप से नहीं, इस पर्टिकुलर एक महीने में। कौन सी? ये सिरप। तो बच्चे तो 25-30 इससे ग्रसित हुए हो, बताए 157 और कहाँ है? किन किन बच्चों ने ली और उनकी कितने की मौत हुई है, कितने बच गए हैं, कितने को कुछ नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं? प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।